हेलो फ्रेंड्स, तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ पर आ गई थी पूजा करने और मेरा लंच बन गया है। हस्बैंड जा चुके थे तो बस मैंने उनको लंच कराकर और बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए अपने और आ गई यहाँ मंदिर में पूजा की तैयारी करने। तो हमारे यहाँ सिंपल पूजा होती है इस चैत की नवरात्रि में, मतलब कलश वगैरह नहीं रखते। तो बस मैं अभी वैसे ही सिंपल पूजा करूंगी क्योंकि घर में जैसी होती वैसे ही करनी चाहिए। तो जो भी मैं सिंपल पूजा करूंगी आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मैं करती हूँ सिंपल पूजा। तो ये नवरात्रि के एक दिन के पहले का है। मैं मंदिर को मैंने क्लीन कर लिया था और मैं 2 दिन से उठ ही नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे कोल्ड और फीवर हो रहा था। तो दवा मैंने खाकर फिर शाम के टाइम मैंने मंदिर को क्लीन किया और बर्तन जो पूजा के थे मैंने वो भी वॉश करके रख लिए। तो सही रहता है नवरात्रि के एक दिन पहले थोड़ी तैयारी कर लो, ये मंदिर साफ़ कर लो, सही रहता है। नहीं उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा काफ़ी भारी भारी लग रही होगी। ना बिल्कुल भी तबीयत नहीं सही थी, मैं उठ ही नहीं पा रही थी बिल्कुल। लेकिन कहते ना नवरात्रि के जोश में मैं फिर उठी दवा खाकर, तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। ये सुबह का है, मॉर्निंग का टाइम, नवरात्रि के सुबह मतलब सुबह का 5:30 का टाइम है। तो मैं यहाँ दरवाजे वगैरह खोली थी, अंधेरा पड़ा हुआ है, आपको दिखा दूँ मैं। मॉर्निंग का बाहर भी काफ़ी अंधेरा हुआ है, हल्की हल्की लाइट जल रही जो बाहर की, उसी की बस थोड़ी सी रोशनी है। मैंने पूरे घर की लाइट नहीं जलाई थी क्योंकि सब सो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, अपना धीरे से कर देती हूँ। बाहर ये मैं एंट्रेंस में आ गई थी। तो ये तो मेरा रूटीन में रहता है, सुबह आकर मैं पहले बाहर मतलब अंदर पूरी झाड़ू लगाकर फिर मैं बाहर आ गई थी और यहाँ क्लीन कर दिया पानी से थोड़ा डाल के। और नवरात्रि भी थी तो अच्छा लगता है, सुबह धुल दो, पूरा बाहर साफ़ कर दो। प्लांट्स के पास भी मैंने पूरा सब क्लीन कर दिया था। और काफ़ी ठंडक भी अब हो रही है, यहाँ मौसम चेंज हो रहा है, काफ़ी ठंडा गर्म हो रहा है। और इस समय वायरल भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सर्दी जुकाम बुखार का। तो मुझे लगता मतलब सबको सेफ़ रहना चाहिए क्योंकि फ्रिज है, ठंडा पानी है, ये सब चीज़ें भी अवॉइड करें तो ज़्यादा सही है। क्योंकि इसी वजह से मुझे भी होगी दिक्कत और काफ़ी दिनों से 2-3 दिन हो गए। मैं दवा लेकर आ गई हूँ फ़िलहाल, तो मुझे अभी रिलैक्स लग रहा है और आज अच्छा भी फील हो रहा था। नवरात्रि की सुबह दवा मैंने खा ली थी पहले ही। तो यहाँ मैं नहाकर, टाइम हो गया था काफ़ी नहाकर, और लंच मैंने बना दिया था हस्बैंड को, वो जा चुके थे क्योंकि नहाकर पहले उन्हें बनाकर मैंने ऑफिस चले गए थे। तो इसके बाद में पूजा का काम मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि फिर सही मतलब लेट हो जाता उन्हें। तो यहाँ मैंने एंट्रेंस में पहले अगरबत्ती लगा दी, मैं लगा देती हूँ, ये तो मेरा डेली का है। तो ये देखिए सूरज देवता जी निकल आए और यहाँ मैं आ गई मंदिर में और यहाँ मैं पहले धूप लगाऊंगी। यहाँ बेटी से करी थी कि ऊपर मेरी आसनी मैंने धुल दी थी कल शाम को, तो जिसमें हम बैठ के पूजा करते, तो वो मैंने कहा ऊपर से लेकर आ जा। तो बस इधर मैंने धूप लगा दी और अब मैं एक एक करके जितने मेरे माता रानी हैं, लड्डू गोपाल हैं, गणेश जी हैं, सबको स्नान कराऊंगी जो मेरी मूर्ति की हैं। त्योहारों में तो वैसे भी सभी भगवान जी स्नान कराते हैं, वैसे मैं डेली डेली नहीं कराती, डेली तो सिर्फ लड्डू गोपाल को कराती हूँ, बाकी दिन के हिसाब से मैं करा देती हूँ, लेकिन आज मैं सबको स्नान कराऊंगी। तो इधर थोड़ी सी पीताम्बरी लगाकर और जल में थोड़े से फूल वगैरह डाल के मैंने एक एक करके पहले गणेश भगवान जी को, गणेश लक्ष्मी की जो मेरी हैं धातु की, उनको मैं क्लीन करूँगी। तो थोड़ा सा पीताम्बरी लगाकर, मैं ब्रश वगैरह नहीं यूज करती, ऐसे हाथ से ही कर लेती हूँ। तो बस मैं इनको स्नान कराऊंगी, फिर मैं लड्डू गोपाल को और फिर माता रानी को सबको स्नान कराकर। और ये मेरे गणेश जी काफ़ी छोटे, तो उनमें वस्त्र पहनाते नहीं बनता, तो मैं बस एक छोटी सी चुन्नी है उसको मैं उड़ा देती हूँ ऐसे। यहाँ मेरे लड्डू गोपाल भी नहा के तैयार हो गए हैं, देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं। और अब माता रानी को मैं नहलाऊँगी और मैंने अलग से चौकी नहीं लगाई है क्योंकि हमारे यहाँ मतलब होता है कि अलग अलग अपने घर का वो रहता है। तो यहाँ मैं मंदिर में ही इनका आसन बिछा दूँगी। तो मेरे पीला आसन पहले से बिछा हुआ था, तो मैं यहाँ पे लाल आसन माता रानी को बिछा दूँगी और फूलों का आसन दे दूँगी, उनको थोड़ा सा डाल दूँगी इधर। और इधर मैं माता रानी को स्नान करा दिया था, उनको देखिए ग्रीन कलर का आज पहना दिया लहंगा, और मैंने भी ग्रीन ही साड़ी पहनी हुई थी क्योंकि आज था वेडनेसडे, तो मैंने सोचा चलो ग्रीन ग्रीन हो जाता थोड़ा। और लड्डू गोपाल को मैंने इनकी पगड़ी ग्रीन कर दी थी। यहाँ मैंने अक्षर डाल दिए थोड़े से इसमें, जो बत्ती, वैसे तो मैं अखंड जोत नहीं लगाती लेकिन ऐसे जला देती हूँ कि काफ़ी देर तक जलता है। इधर मैं सबको नहला कर सब करके बाहर आ गई तुलसी जी के पास। अब उधर मैं दिया जलाऊंगी और जल वगैरह डालूंगी। तो ये तो मेरा डेली मतलब डेली तो रहते हैं, ये तो रूटीन की पूजा है अपनी।
और वैसे भी मतलब तुलसी जी में जल तो डेली में ही डालना चाहिए, सभी डालते ही हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो इधर मैं जल डाल रही हूँ और मेरी ऊपर भी रखी हुई है तुलसी और केले का। तो उधर मैं भी जाऊंगी, सूर्य भगवान को भी जल दूंगी। तो ये सब मैं, क्योंकि स्नान करा के पहले उधर मैंने धूप दीप मतलब अभी पूजा नहीं करी थी, बस सबको स्नान करा के टीका चंदन लगा के मतलब बैठा लिया था। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी तुलसी जी में, उनको जल दूंगी और टीका वगैरह करूंगी। फिर ऊपर भी जाऊंगी, ऊपर भी जल वगैरह दूंगी। मतलब जो पौधे हमारे पास रखे हुए हैं और काफ़ी ऊपर रखे तो उनको काफ़ी पानी देना पड़ता है डेली में, मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी हो जाती है। और नीचे तो मेरे चल जाते हैं, डेली नहीं देना पड़ता जल। तुलसी जी में भी थोड़ा डालती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा धूप लगती नहीं, और ये लड्डू गोपाल भी साथ के साथ स्नान हो जाते साथ में। बस इधर मैं आ गई अंदर, अब मैं अंदर में भी पूजा करूँगी। इधर पहले मैंने जोत जला दी माता रानी की, और अब मैं टीका करूँगी जोत की, पुष्प अर्पण करूँगी। तो ऐसे जैसे मुझे आती मैं अपने हिसाब से पूजा करती हूँ, मतलब मैं ज़्यादा नहीं कर पाती, लेकिन जैसे भी अपना सिंपल तरीके से मैं पूजा कर लेती हूँ। और इधर मेरे पास चूड़ियाँ रखी हुई थी कोरी, तो वो मैंने माता रानी की, क्योंकि मेरी काफ़ी दिन 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो जो भी मेरे पास कोरा सामान रखा था मैं ज़्यादा नहीं ला पाई कुछ, बस वस्त्र मंगा लिए थे माता रानी के। तो मैंने बिंदी लगा दी माता रानी को, लग नहीं रही थी वो, फिर और इधर मैंने बिंदी भी चढ़ा दी माता रानी को। अब मैं यहाँ पर एक माता रानी को मैं सिंदूर दानी रखती हूँ, वो हमेशा रखी रहती, तो वो मैं उसी से लगा देती हूँ। और इधर मैंने तुलसी के घरौंदे से तो कुछ मिट्टी के वो ले आई थी, उससे मैंने गौर बना दिए थे। तो उधर मेरे यहाँ रखते हैं पूजा में, सभी क्या रखते होंगे शायद। तो ये देखिए गौर रखे हुए हैं, तो उधर मैंने रख दिए थे पूजा में। अब मैं इत्र अर्पण करूँगी और स्नान कराऊँ किन्हीं को, भगवान जी को तो इत्र ज़रूर मतलब लगाना चाहिए। तो माता रानी को श्रृंगार कर दिया था, तो अब इत्र मैं लगाऊंगी माता रानी की। और बहुत ही मतलब सुबह तो नवरात्रियों के दिन में तो इतना अच्छा लगता है कि मेरी तबीयत अपने आप ही मतलब सुबह उठते ही मूड एकदम अच्छा सा हो गया होता है। ये त्यौहार ऐसे होते हैं कि अपने आप एकदम एनर्जी आ जाती है बॉडी में त्योहारों में, और बस ये लगता है कि अच्छे से मतलब हो जाए। तबीयत जब ख़राब होती तो फिर ये लगता है कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन माता रानी ने सब मुझे मतलब ऐसी एनर्जी दे दी कि सुबह मैं अपने आप ऐसा अच्छा फील कर रही थी काफ़ी। नहीं तो 2 दिन से मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाई थी, और मतलब लग रहा था कैसे पूजा करूँगी कैसे क्या करूँगी। बल्कि हमारी पूजा तो बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती तो वो पूजा मतलब होता है ना कि फिर बिल्कुल कुछ करने का वो नहीं होता। लेकिन माता रानी ने इतनी शक्ति दे दी कि मैं थोड़ा बहुत उठ के और उनकी थोड़ी बहुत सेवा जो मुझसे हो पा रही वो मैं कर पा रही हूँ, और उनसे क्षमा भी मांगती जा रही हूँ माता रानी कि जो भी हमसे भूल चूको उसके लिए हमें क्षमा करें। इधर मैं माता रानी को गौर को, इनको मैंने बाद में लगाना भूल गई थी, तो बाद में वैसे गौर की पहले कर देना चाहिए टीका, तो मैं बाद में लगा रही हूँ। कोई नहीं, सब भगवान जी सब जानते हैं। और ये लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगा दिया, घंटी बजा दी, जागो भगवान जी। तो बस यही मेरी सिंपल पूजा है, भोग प्रसाद लगा दिया। अब मैं पुस्तक पढ़ूंगी, दुर्गा चालीसा का पाठ करूंगी। तो पहले अब ये काफ़ी दिनों से मतलब पढ़ती रहती हूँ बीच बीच में, वैसे तो नवरात्र में ही ज़्यादातर पढ़ पाती हूँ। तो बस इनको मैं फिर से टीका चंदन वगैरह करके फिर पुस्तक पढ़ूंगी मैं। और बच्चे भी तब तक नहा रहे थे, मैंने उनसे कह दिया था नहा लो, तो मैंने सोचा वो भी आरती में शामिल हो जाएंगे। और बच्चों का रहता है छुट्टियाँ चल रही हैं तो लेट उठते हैं। मतलब ये मेरा गुड़हल का फूल छत में था तो मैं ले आई थी। और ये सब भगवान जी को मैं फूल अर्पण करूँगी गेंदे के।
लक्ष्मी जी को मैंने गुलाब का फूल ये मैं ऊपर से लेकर आई थी, मेरे गमले में गुड़हल का और ये गुलाब का हुआ था और मालिन दे गई थी तो उसमें सिर्फ गेंदा ही था और कोई फूल नहीं था उसमें। तो अब मैं पुस्तक पढ़ूंगी और मतलब चालीसा का पाठ, उसके बाद मैं हवन करूंगी। इधर बच्चे भी आ गए थे नहाकर तो उनको भी मैंने साथ में बैठा लिया था। सही रहता है साथ में बच्चों को भी पूजा कराते रहो तो उनको पूजा करने का तरीका भी मालूम होता है। नहीं तो अगर वो कब करते नहीं या कोई चीज़ बताइए नहीं तो फिर उन्हें कुछ चीज़ें मालूम नहीं चल पाती। तो पूजा भी कराते रहना चाहिए बच्चों से। वैसे तो बच्चे आजकल सभी करते ही हैं, थोड़ी बहुत तो पूजा सभी जानते करना। तो इधर मैंने थोड़ा सा ही हवन बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि डेली में करती हूँ मैं नवरात्रि में, मतलब थोड़ा सा कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरे पीछे पीछे लगी रहती है मेरी छोटी वाली बेटी। वो बच्चों को शौक़ रहता है घंटी बजाने का, तो पहले से लेकर उस मतलब कहती मैं घंटी बजाऊंगी, तो मैंने कहा चलो आप घंटी बजा लो, मैं आरती कर लेती हूँ। और बस सब लोग मिलके आरती करेंगे माता रानी की और जयकारा लगाएंगे माता रानी का। और इधर मैंने भजन भी लगाया हुआ था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब माहौल अलग ही हो गया था। माता रानी का दरबार सज गया था तो इतना अच्छा फील हो रहा था। तबीयत तो पता ही नहीं चल रही थी कि मैं बीमार भी हूँ और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। होता भी है ना, नवरात्र के नाम से ही एक अलग से एनर्जी आ जाती माता रानी का। तो इधर बेटी को भी मैंने कहा आप लोग भी आरती कर लो, और अच्छा लग रहा था जब बच्चे भी साथ में शामिल होते पूजा में। हस्बैंड भी करके गए थे लेकिन उनको सुबह जल्दी रहती तो वो चले आते, इतना टाइम नहीं हो पाता। लेकिन शाम को हम सब लोग मिलकर साथ में ही आरती करते हैं। कोशिश यही रहती है कि जब वो आ जाते हैं उसके बाद ही मैं आरती करती हूँ, मतलब 6, साढ़े 6, 7 तक वो आ जाते तो फिर साथ में आरती करते हैं। तो सुबह तो ऐसे ही हो पाता है क्योंकि अभी तो छुट्टी है बच्चों की तो घर पे है, नहीं तो कभी हो जाता है। नवरात्रि में भी बच्चे स्कूल में होते हैं तो फिर अकेले ही करना पड़ता है। तो इधर बस सब लोग ने आरती कर ली है। और इधर मैं आ गई थी क्योंकि सुबह के टाइम में मैंने सारे पर्दे वगैरह हटा देती हूँ ताकि घर में थोड़ी सी धूप और मतलब धूप आती रहे। आ जाती है, हमारा ईस्ट फेस में है ना गेट, इस वजह से धूप आ जाती है हमारे घर में, तो मैं पर्दे हटा देती हूँ। इधर मेरी बनने लगी चाय और बेटी को लग रही थी भूख तो मैं आ गई तुरंत किचन में। तो इधर मेरी चाय वगैरह बन गई है और थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी कर लिया था दोपहर में। चाय बनाने के बाद पीने के बाद बच्चों को खिला के लंच वगैरह हो गया था हमारा। उसके बाद मैंने वो बनाई थी, मतलब बंधनवार मैंने बनाया नहीं हुआ था तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने बंधनवार बनाया हुआ था अशोक के पत्तों का, और ये मैंने दोपहर में बनाया था, मतलब थोड़ा रेस्ट वगैरह करके तब मैंने बनाया था। सुबह पूजा में फिर इतनी जल्दी नहीं हो पाया था और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी तो एक दिन पहले मैं नहीं बना पाई थी। तो देखिए कितना सुंदर, ये मैंने कुमकुम और चंदन से टीका लगा दिया था और बहुत ही खूबसूरत, मतलब दिखने में इतना ओरिजिनल लीव्स में अलग अलग ही रहता है। इधर मैंने छोटे छोटे ये बना दिए थे, गेट पे लगा दिए थे। ये हमारे गणेश जी बैठे हुए हैं ऊपर, विघ्नहर्ता। ये चूड़ियों का मेरा जो मैंने बनाया था, मैंने क्या बेटी ने बनाया था। और ये है हमारी रंगोली, जैसे भी मैं बना पाती हूँ मैंने देखा सोचा आपके साथ दिखाती हूँ आपको। तो ज़्यादा अच्छी तो नहीं बना पाती। तो ये है हमारी सिंपल रंगोली। और बस आज का ब्लॉग करती हूँ इधर ही एंड, और जय माता दी।